तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग की सीटेट की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। धीरे-धीरे एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है और हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं रेखा और कोण के बारे में। मेरा नाम है आतिफ़ खान, आप देख रहे हैं मैथ लैब चैनल। अगर वीडियो आपकी कुछ हेल्प करे तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गणित में एकदम संपूर्ण तरह से तैयारी करने के लिए सीटेट की चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो रेखा और कोण के बारे में, जो कि बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक रेखा गणित है। आइए देखते हैं कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं संपूरक कोण, पूरक कोण, सारा कोणों के बारे में क्या होता है, रेखाएँ क्या होती हैं, रेखाखंड क्या होता है, ये सब सीखने वाले हैं। तो ये पहली स्लाइड में देखिए हम इस वीडियो में क्या-क्या सीखने वाले हैं। रेखा, किरण, रेखाखंड ये सब क्या होते हैं? देखिए रेखा, किरण, रेखाखंड ये सब क्या होने वाले हैं। परिभाषा और इन सब में अंतर और उदाहरण सीखेंगे। कोण उनके प्रकार क्या होते हैं, न्यून कोण क्या होता है, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, परिवर्ती कोण ये सब क्या होते हैं। और कोणों के संबंध समपूरक कोण, पूरक कोण, आसन कोण, शीर्षभूमिक कोण ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक एकदम होने वाला है ये लेक्चर। और सीटेट के उसके बाद हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद वीडियो को खत्म कर दें। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं रेखाएँ क्या होती हैं। रेखा आपने सुना होगा रेखा, किरण और रेखाखंड। इन तीनों में अंतर क्या है? रेखा, किरण और रेखाखंड में क्या अंतर है? हम लोग देखते हैं रेखाएँ क्या होती हैं। रेखा, रेखा क्या है कि ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है इन बोथ डायरेक्शन और दोनों दिशाओं में जा सकती है। एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस। दोनों दिशाओं में 2 दिशाओं में जा सकती है और हाँ, इधर ये तीर जो बना है इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है, इधर चलती चली जाएगी और इधर भी इसका कोई अंत नहीं है, चलती चली जाएगी। तो रेखा क्या होती है? रेखा दोनों ओर अनंत, मतलब दोनों ओर अनंत तक जाएगी और कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखा। ठीक किसी पॉइंट से किसी भी दिशा में चली जाए लेकिन कोई अंत बिंदु ना हो, ये तीर की तरह से निशान बना रहे तो उसका मतलब कोई अंत बिंदु नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। उसके बाद किरण क्या होता है? किरण, किरण एक अंत बिंदु और एक और अनंत। ठीक, ये देखिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक लाइन हमने खींची और इसको ये तीर बना दिया। तीर मतलब चलता चला जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। एक ही दिशा में जाए, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं अंत बिंदु। ये जो है अंत बिंदु है। अंत बिंदु मतलब अंत हो गई यहाँ पर और दूसरे साइड ये चलती चली जाएगी, कभी खत्म नहीं हो सकती। तो किरण में क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है और एक और अनंत जाती है। देखिए, ये देखिए जो डायग्राम बना है ये किरण है। एक अंत बिंदु है और एक और बहुत दूर तक चलती चली जाएगी, कोई अंत बिंदु नहीं है। तो अब देखिए रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड, रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं और निश्चित लंबाई होती है। जैसे अंत बिंदु क्या, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया। ये दोनों क्या हो गए? अंत बिंदु है और इनके बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी? ये रेखाखंड कहलाएगी। तो उम्मीद है आप लोग को रेखा, रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या है। अगली स्लाइड जो है वो है कोण। कोण ये थोड़ा गड़बड़ बन गया है, ये यहाँ से सीधे होगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक, ये कोण, कोण क्या होता है? जब 2 किरणें, किरणें क्या होती है अब आप लोग समझ गए होंगे। किरणें एक अंत बिंदु हो और एक तरफ अनंत तक जाए, उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जब 2 किरणें एक ही बिंदु से मिलती हैं, तो बना आकार कोण कहलाता है। जैसे एक किरण ये है और एक किरण ये है। इन दोनों का एक ही अंत बिंदु है, तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल इसी को ही कोण कहते हैं। तो बना आकार कोण कहलाता है। ये देखिए, ये क्या कहलाएगा? ये कोण कहलाएगा। और भुजाएँ 2 किरणें होती हैं, इसमें 2 किरणें हैं और एक मिलने का बिंदु, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जहाँ पर मिलती हैं ये दोनों किरणें आकर, उसको कहते हैं वर्टेक्स। शीर्ष कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और इसको कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? ऐसे प्रदर्शित करते हैं कॉपी पेन पे। और माप कोण को किसमें मापते हैं? हम लोग डिग्री में नापते हैं। मान लीजिए ये देखिए, एक ये किरण है और एक दूसरा किरण है। इनके बीच कोण कितना है? 45 डिग्री, डिग्री। इसीलिए इसकी माप किसमें होती है? डिग्री। और इस बिंदु को जहाँ जिस कोना होता है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स और हिंदी में कहते हैं शीर्ष, मिलने का बिंदु। इसको हम लोग कोण कहते हैं। तो कोण आप लोग उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला देखिए कोण 5 तरह के होते हैं। न्यून कोण क्या होता है? सबसे पहले समकोण समझ लें क्योंकि समकोण से ही सब कुछ हम लोग को समझ में आता है। एक किरण ऐसे रहे और एक किरण एकदम सीधे उसके ऐसे चली जाए।
एक किरण बेड़िर है और एक किरण एकदम सीधी खड़ी है। तो जो कोण बना है इसको क्या कहते हैं? समकोण। 90 अंश डिग्री में नापा जाएगा तो 90 अंश होता है। ठीक 90 डिग्री। देखिए लिखा है घड़ी में 3 बजे तो उसको क्या कहेंगे? एक घड़ी छोटी वाली ये सुई है बड़ी वाली, तो ये 90 अंश। जब घड़ी में 3 बजते हैं और दोनों सुई एक दूसरे से 90 अंश पर होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? 90 अंश से कम। 0 डिग्री से ज़्यादा, 0 डिग्री मतलब इसी के ऊपर रखी रहे। देखिए ये देखिए 90 से कम है ना, 90 से कम है, इसलिए इस कोण को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे न्यून कोण। देखिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 से कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। अधिक कोण क्या होता है? ठीक इसको भी हम लोग ये देखिए एक किरण ये है और एक किरण ये है। ठीक 90 अंश से ज़्यादा, 90 अंश से ज़्यादा और इसको कहते हैं 180 अंश। ठीक 90 अंश से ज़्यादा, देखिए ये 90 अंश हुआ और ये दोनों किरण एक दूसरे से 90 अंश से ज़्यादा पे हैं। 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण क्या होता है? ऋजु मतलब सीधा, एक सीधी लाइन पे बना कोण। एक ये लाइन है और ये दूसरी लाइन ये इधर है। तो ये जो कोण बना इन दोनों लाइनों के बीच में, इन दोनों किरणों के बीच में, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम लोग ऋजु कोण। ऋजु कोण ठीक रेखा जैसा, सीधी रेखा जैसा, इसको क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे और ये एग्ज़ैक्ट 180 डिग्री का होता है। ठीक? प्रतिवर्ती कोण हम लोग देखते हैं क्या होता है? ये देखिए 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, ये कोण देख लीजिए, ये इतना 180 हुआ और यहाँ तक मिलाएँगे तो कितना हो गया? 180 से ज़्यादा। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। अच्छा ये जब लाइन ये है और ये पूरी किरण ऐसे घूम के चले आए फिर इस पे, तो ये जो पूरा बनता है इसको क्या कहते हैं? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 अंश से ज़्यादा हो और फिर 360 डिग्री के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। तो देखिए न्यून कोण छोटा होता है, अधिक कोण बड़ा होता है, ऋजु कोण सीधा होता है, ये याद रखना है आप लोग को सीटेट के लिए। तो उम्मीद है कोण के 5 मुख्य प्रकार आप लोग जान गए होंगे। चलिए आप देखते हैं अगला स्लाइड हम लोग का क्या है? पूरक और समपूरक कोण। पूरक और समपूरक कोण हम लोग देखते हैं क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? एक 2 ऐसे कोण जिनका योग कितना हो? 90 अंश हो। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये दोनों कोण जो बना है इन दोनों किरणों के बीच में ये है 60 डिग्री। तो इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 2 कोणों को जोड़ने से अगर 90 आ जाए, तो दोनों कोण क्या कहलाएँगे? इन दोनों कोण को जोड़ने से देखिए 90 आया है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएँगे? पूरक कोण कहलाएँगे, पूरक कोण। देखिए, ये देखिए 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। दोनों को जोड़ने से कितना आया? 90 अंश। तो 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उसको पूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण क्या होता है? 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको समपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण है 60 डिग्री, दूसरा कोण है 120, दोनों को जोड़ा हमने तो कितना आ गया? 180। इसका मतलब 120 और 60 ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। ठीक? तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। याद रखें पूरक कोण 2 कोणों को जोड़ने से 90 अंश बनना चाहिए, समपूरक 180 अंश बनना चाहिए। ये सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखें, उल्टा ना कर दें इसको। चलिए अगला देखते हैं आसन और शीर्षाभूमिक कोण। आसन कोण एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है अगल-बगल। जैसे कि आपका पड़ोसी, देखिए इसमें डायग्राम गलत बना है। एडजेसेंट जो जैसे मान लीजिए कट्टम काठ, ये कट्टम काठ है, ठीक? ये कट्टम काठ है। ये किरण इधर जा रही, किरण, ये किरण, ये किरण। कट्टम काट, ये पॉइंट। आसन्न कोण क्या होता है? ये कोण और इसके बगल वाला कोण, ये क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? ऐसे कट्टम काट बना दीजिए और कट्टम काट के आमने-सामने वाला कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ऐसे ही ये कोण और ये कोण भी आमने-सामने है तो ये भी। और शीर्षाभूमिक कोण जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण को, तो वो दोनों सेम होते हैं। ये तो मान लीजिए 45 डिग्री ये है तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये कोण और ये कोण भी सेम होंगे। इनको कहते हैं क्या? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये 2 रेखाएँ काटें तो आमने-सामने के बने कोण बराबर होते हैं। वही बताया कि आमने-सामने कट्टम काट पे आमने-सामने वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक? तो अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। अगली स्लाइड में हम लोग आइए देखते हैं ट्रू फॉल्स। अभी तक जितना पढ़ा हम लोग समझते हैं कि क्या हम लोग ने सही पढ़ा? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। समकोण बताइए 180 डिग्री का होता है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? आप लोग सोचिए और अपने दिमाग में आंसर ट्रू है या फॉल्स है,
नहीं, सम कोण आपने पिछले वीडियो बैक करके देख सकते हैं, सम कोण 90 अंश का होता है, इसलिए ये फ़ॉल्स है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एकदम सही है, अभी-अभी बताया शीर्षाभिमुख कोण, आमने-सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है? रिक्त स्थान हमको भरना है, कितना होता है? 2 पूरक कोण, ध्यान रहे पूरक कोण 90 अंश, 2 पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है और 2 समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये देखिए 45 अंश से पहचानिए आप कि ये क्या है? ये 45 अंश कौन-सा कोण है? ये है न्यून कोण और 180 अंश ये है ऋजु कोण और ये कौन-सा है? ये आप लोग कमेंट में करिएगा कि ये 270 डिग्री वाला कौन-सा कोण है? आइए अब अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। अगली स्लाइड में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं सीटेट के। समकोण का माप कितना होता है? अभी-अभी आपने देखा समकोण का माप कितना होता है, आप लोग बताएँगे और समकोण का माप आप लोग सोचिए, समकोण का माप होता है 90 अंश। 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है? ये भी आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, वीडियो को एक बार ध्यान से पढ़िए अगर नहीं आ रहा है समझ में। 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है? ये भी 90 अंश होता है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। 120 डिग्री कैसा कोण है? इस कोण का नाम बताइए आप लोग, न्यून कोण है कि सम कोण है कि अधिक कोण है? कैसा कोण है? ये है, ये कैसा कोण है 120 डिग्री वाला? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब बताइए रेखाखंड में अंत बिंदु कितने होते हैं? रेखाखंड में अंत बिंदु कितने होते हैं? ये 2 अंत बिंदुओं के बीच में बना जो ये स्पेस होता है उसी को रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं। ठीक? तो ये थे कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं और न्यून कोण ये आप लोग याद रखिए इस पूरी वीडियो से। न्यून कोण 90 अंश से कम के कोण को कहते हैं, सम कोण 90 अंश के कोण को कहते हैं, अधिक कोण किसको कहते हैं? 180 अंश के कोण के अधिक कोण 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 अंश का कम से कम होना चाहिए। पूरक कोण 2 कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। समपूरक कोण 2 कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आप लोग रिवीजन के लिए ये इसको याद रखिए और हमेशा आप लोग इसी तरह से क्विक रिवीजन करिए और तैयारी बनाए रखिए। उम्मीद है कि आप लोग का पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ने देखा रेखा गणित के कुछ बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग ने देखा रेखा गणित के, जिसमें लाइन और लाइन सेगमेंट, रेखाखंड और कोणों के बारे में हमने देखा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें अलजेब्रा बाकी है, अभी हमारा सांख्यिकी बाकी है जिसको स्टैटिक्स कहते हैं, नंबर सिस्टम बाकी है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।